आज उसका दिमाग ठीक करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ। हमें सभी सनातनियों को यहाँ एकत्र होकर उस मंदबुद्धि का दिमाग ठीक करना है। हमारे बीच ब्राह्मण समाज से भाजपा नेत्री रंजू जी हैं, वो अपने वक्तव्य रखेंगे। श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक बदतमीज व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए। वैसे हम जानते हैं कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहा था और ये पब्लिसिटी स्टंट उसको भारी पड़ेगा। वो चाहता तो याचना करता, वो चाहता तो रिक्वेस्ट करता, वो चाहता तो लोगों से कहता कि मैंने एक फिल्म बनाई है, आप लोग जरूर देखो। उस फिल्म को हम अप्रिशिएट भी करते, पसंद भी करते और देखने के लिए और लोगों को भी कहते, परंतु उसने ये मार्ग न अपनाते हुए लोगों को चिढ़ाने का, खिजाने का काम किया है और लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। तो लोगों के आत्मसम्मान में खासकर उन्होंने ब्राह्मण, जो ब्राह्मण सदैव पूजनीय है, जो ब्राह्मण हमेशा से पूजा जाता है, हर वर्ग के लोग किसी भी शुभ कार्य में ब्राह्मण को न्योता देते हैं, ब्राह्मण के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। उस ब्राह्मण के ऊपर में उसने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो ब्राह्मण समाज ही नहीं अपितु पूरा का पूरा सनातन परिवार, पूरा भारतवर्ष ब्राह्मणों के इस अति विक्षिप्त वाली जो उसकी स्टेटमेंट है उसके ऊपर में आलोचना करता है, गहरी निंदा करता है। और हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए, उस व्यक्ति को बताने के लिए कि ब्राह्मण इतना कमजोर नहीं है कि तुम कुछ भी कह दोगे और लोग उसको मान लेंगे। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हम जो आज यहाँ पर प्रदर्शन याशी की है, कितनी लड़कियों का, कितने टेक्नीशियन का जीवन बर्बाद किया है, वो इस फिल्म में मैं दिखाऊंगा। और ये प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्दी आप लोगों को। और आइंदा इसको अनुराग कश्यप को आज मेरी खुलेआम चैलेंज है, जब तक ये किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण के आगे नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन ये मिल गया सनातन सेना का एक एक पदाधिकारी इसको बताएगा कि ये असली इसकी औकात क्या है। चलिए भाई ले लो। या कुछ और भी निवेदन कर सकता था, परंतु उसने बहुत ही गंदी राजनीति की है और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इसने जो अभद्र टिप्पणी की है ब्राह्मण समाज पर, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसने भी सुना किसी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया है, ये अप्रिशिएबल नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि इसको तो हमने आज यहाँ पुतले को जूता मारकर छोड़ दिया है, परंतु अगली बार कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसके ऑफिस में घुसकर उसका कॉलर पकड़कर उसको जूतों की माला पहनाई जाएगी और बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं महिला मोर्चा की तरफ से इस चीज़ का ये देती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि इस तरह की गंदी बयानबाजी करने वालों को समाज में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो। अपने घर में होगा परंतु समाज के साथ और हिंदुत्व के साथ उसका ये खिलवाड़ नहीं चलेगा। अरे मुंबई में तो है ही नहीं अभी वो नाम है। देखिए अनुराग कश्यप ने ना ये जो बयानबाजी की है ये एक तो उनको करना नहीं चाहिए था, और जिस फिल्म को लेकर उन्होंने बयानबाजी की है उस फिल्म से उनका कोई लेना देना है नहीं। तो कुल मिला के, क्योंकि हम लोग भी कई देख रहे हैं कई सालों तक अनुराग कश्यप का काम है नहीं, और बीच में जो है अभी कल एक स्टेटमेंट दिया मनोज मुखर्जी ने, बहुत अच्छा बोला कि ना उनके पास काम है ना उनके पास पैसा है, वो कुछ राजनीति कर रहे हैं कि उनको लोग याद करें, उनको बुलाए काम के लिए। जो है ये तो हो गया। जो है अभी अनुराग कश्यप फिलहाल जो है पता लगा मुंबई में नहीं है, तो जल्दी ही कहीं ना कहीं मुलाकात होगी उनसे। और उनका भी है तो ना वो संजय लीला भंसाली वाला करना है कि जहाँ मिले जूते निकाल के मारना है, यही मिले उसके बाद हमने बोल के भी रखा है अपने संगठन से आए लोगों से कि वो कहीं भी दिखे, कहीं शूटिंग कर रहा हो जाके मारो उसको, फिर देखेंगे जो है क्या करना है। क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान तो बाकी लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करते क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और सनातन सेना चला रहे हैं। सनातन सेना का मतलब क्या है कि सब धर्मों का सम्मान करें और सब धर्मों को लेके चलें। तो और उस सनातन सेना की नींव रखने के लिए जब हमने शुरुआत की तो एक ब्राह्मण ही था जिसने हमें सजेस्ट किया। अब ब्राह्मण का ही अपमान ये तो बर्दाश्त से बाहर है जो है। और अभी आने वाले समय में भी किसी न किसी को सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये समझेंगे कि अब ना ये पब्लिसिटी लिए जो फिल्मों में कभी ब्राह्मण के ऊपर, कभी क्षत्रिय के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर कुछ भी डाल देते हैं, ना डालें। उनका जो काम है, फिल्मों का काम है मनोरंजन कराना, वो मनोरंजन के लिए ही फिल्में बने, ज़्यादा अच्छा है। इस तरह के अगर पॉलिटिकल जो जैसे राजनेता करते हैं ना, वो नहीं आए, वो बहुत बुरा होगा जो है। अच्छा एक विडंबना ये भी है ऐसा चला रहे हैं, हर धर्म का सम्मान है। मैं बोल रहा हूँ मैं अपने धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। उनका धर्म उनका है, वो अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो हम क्यों किसी धर्म में हस्तक्षेप करें?
सर उनको मरे हुए बहुत दिन हो गया है, जिनकी बात कर रहे हैं आप, तो उनकी कब्र से मुझे क्या लेना देना? तो उनकी कब्र से मुझे लेना देना नहीं, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे धर्म पे संकट आएगा अगर मेरे धर्म के बारे में आप गलत टिप्पणी करोगे तो मैं बोलूँगा। अब आप नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूँगा। सनातन सेना द्वारा कल के दिन बांगू नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई, तो आपको वहाँ से क्या आश्वासन मिला? देखिए, उन्होंने बोला कि हम इस पे देखते हैं, उनको हमने सोशल मीडिया पर क्या उन्होंने लिखा, क्यों पोस्ट किया जो है, और अगर ऐसा लगता है गलत बोला है, लिखा पोस्ट किया, अगर हमें लगता है तो हम उस पर आगे FIR दर्ज करेंगे। उनको समय चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया का मामला है ना, सोशल मीडिया में क्या अभी हमने पोस्ट किया 1 घंटे बाद डिलीट मार दिया, तो एविडेंस तो होनी चाहिए ना। हमने आपका स्क्रीनशॉट मार के रखा मगर आपने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया क्योंकि आपने गलती एक्सेप्ट कर ली, तो उनको भी चाहिए चीज़ें कि हमारे पास एविडेंस हो, तो पुलिस करेगी। पुलिस ने हमें बोला है हम उस पर जो भी होगा कार्रवाई करेंगे जो है। और ये हमारा जो प्रदर्शन था, हमारा प्रदर्शन का किसी को तकलीफ देने का नहीं था, हमें ये सिर्फ था कि हमारी बात लोगों को समझ में आए कि आज अगर हमने छोटा प्रदर्शन किया है, कल अगर आप बोलोगे तो हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उग्र भी हो सकता है, क्योंकि बार बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी समुदाय या किसी महापुरुष या किसी संत के बारे में बोल के निकल जाए, क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए ना, मगर हमें हमारा समाज चाहिए, हमारी संस्कृति चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को मेंटेन रखें जो है। ये तो एक बहुत छोटा सा टोकन था, एक संदेश देने मात्र के लिए कुछ लोग जमा होकर हमने संदेश दिया है। अगर इस पे उचित कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया या अनुराग कश्यप ने इस तरह का बयान, माफ़ी मांग लेना मात्र इससे नहीं होगा, उनको कुछ ठोस बोलना पड़ेगा, समाज के लिए ठोस करना पड़ेगा। इस तरह से समाज को बांटकर बयान देना ये अपने आप में गलत है। ये आज का जो आंदोलन है हम लोग का, एक छोटा सा एक हम लोग सांकेतिक आंदोलन जिसे कहते हैं वो है। अगर हम लोग की मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़ी कार्रवाई की बात होगी। अनुराग कश्यप जी ने ऐसा कहा है, बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा जितने हमारे बॉलीवुड वाले हैं इन्हें सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों दिख रहा है। हिंदू धर्म के खिलाफ मूवी बनाएंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, सब हिंदू धर्म के खिलाफ ही जाती है। अब तो इन्होंने हद कर दी जो इन्होंने किया है भी, सीधा ब्राह्मणों पे कहते हैं हम मूतेंगे। मूतेंगे मतलब ये इनकी औकात हो गई है कि हम पे मूतेंगे। अगर आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम भी अपने किसी कार्य को करने से पहले ब्राह्मण से सलाह लेते थे, और ये उन पे मुदने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं माफ़ी मांग ली। अरे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। आइए मेरे सामने खड़े होइए, मैं आपको 2 चमाट मारता हूँ, सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप बोलते कि मैं माफ़ी मांगते उससे काम खत्म होता है तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, मेरे सामने आइए। ये जूता केवल दिखाने के लिए नहीं है, सनातन सेना का प्रत्येक कार्यकर्ता ऐसा ही जूता उनके लिए हाथ में लिए टहल रहा है और ढूंढ रहा है। अब वो जब भी मिलेंगे जूता खाएंगे, इसलिए निश्चिंत रहे वो। और ये सभी के लिए मैसेज है कि जो ये जितने बड़बोले आए दिन पैदा हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये ऑनलाइन जो है ज्ञान करेंगे और उनको ऑफलाइन जूता पड़ेगा। ये सीधा मैसेज है। सांकेतिक प्रदर्शन किया हुआ है अनुराग कश्यप को बताने के लिए कि सुधर जाओ, मौका है। अगर अनुराग कश्यप आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं, मंदिरों में जाकर ब्राह्मण समाज के सामने सम्मुख होकर, तो सनातन सेना इस प्रदर्शन को बढ़िया से करेगी और उनका जो मानसिक स्थिति खराब चल रही है उसका इलाज करने का काम पूरी सनातन सेना करेगी। ब्राह्मणों से जो अनुराग कश्यप की टीम में मेरे लाइटमैन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, इस कुत्ते को जहाँ मिलना है, जहाँ ये दिखे ना, इसको एक बार सबक जरूर सिखाना कि ब्राह्मण होता क्या है, ब्राह्मण करता कैसे है। इसको बाबा परशुराम के बच्चों की ताकत अभी पता नहीं है। अभी ये जूता जो पहनाया गया है, बहुत जल्दी दिखाएंगे। अभी ये जूता जो पहनाया गया है ये संकेत है, कल ये जूता उनके मुंह पर भी पड़ सकता है अगर वो सुधरेंगे नहीं तो। देखिए, सनातन सेना के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है, ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वो केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है, वो एक तरीके से समाज में वैमनस्यता पैदा करके समाज के माहौल को ख़राब करने का काम किया है। तो हम तो सुरजीत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर इस तरह की शक्तियाँ हमारे देश की शांति को, हमारी देश की एकता को तोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया है 2014 से, समाज के बीच में जो खाई थी उसको पाटा है और आज देश 2047 में विकसित राष्ट्र के लिए अग्रसर है। तो चूँकि इस तरह की शक्तियाँ जो राजनीतिक रूप से इस विचारधारा को परास्त नहीं कर पाती हैं, वो इस तरह के लोगों को आगे करके, जिनका कोई वजूद नहीं है, किसी भी समाज के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करके
समाज के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करने का प्रयास करती हैं। तो मैं समझता हूं कि देश के हर सामाजिक संगठन का यही कर्तव्य होता है कि ऐसी शक्तियों की विचारधारा को पूरी तरीके से विरोध करने का और कानूनी तौर पे उनको निश्चित तौर पे सज़ा दिलाने का काम करने का, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलती है तब तक वो लोग शांत नहीं होते। और वो उनको क्या लगता है, ऐसा बोल दिया, बाद में माफ़ी मांग लिया, उनकी पब्लिसिटी हो गई। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो कार्य उन्होंने किया है वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्योंकि अगर समाज में मान लीजिए ब्राह्मणों को आपने बोला कि मैं उनके ऊपर मुतूंगा, अब ब्राह्मण समाज उद्दलित होकर दूसरे समाज के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो दो समाज जब आपस में भिड़ेंगे तो समाज की शांति के लिए खतरा पैदा होगा। और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हम सभी सनातनी लोग देश की एकता के लिए कार्य करते हैं और सभी संगठनों का मूल उद्देश्य यही है। जी थैंक यू सर, सारी बातें कही सर। तो अभी जिस विषय में हमने वक्तव्य दिया है, जी। हमारे सुरजीत सिंह जी सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली युवा नेता के तौर पर हम उनको देखते हैं। तो चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा पे बना जो संगठन है अटल सेना, हम लोगों का यही कर्तव्य है कि समाज के जो युवा हैं उन सब लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति अब हम जैसे लोगों का, युवा लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का कार्य हो गया है। क्योंकि जब तक हम लोग राजनीति को एक प्रोफेशन नहीं बनाएंगे तब तक राजनीति में जो गंदगी है वो दूर नहीं होगी, और गंदगी को दूर करने के लिए ऐसे युवा नेताओं का आना जरूरी है। और अटल सेना हमेशा इस तरह के युवा और प्रतिभाशाली नेताओं का सम्मान करती है, और अटल सेना इस मुद्दे पे सुरजीत सिंह का पूरी तरीके से समर्थन करती है और सनातन सेना के लिए अपना योगदान देने का वचन निभाती है। थैंक यू सर। जल्दी सर। में हमारी पूरी टीम साथ में है। जैसा अपने को सब जी ने बोला ब्राह्मणों पे मुतोगे, जैसा बोला है, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, दो ही बात बोलूँगा। जिस दिन मिलेंगे उस दिन उन्हें बता देंगे कि कौन किस पे मुतेगा। सनातन सेना हमेशा हमारे भैया के साथ में है। जिस दिन सब जी मिल जाएंगे पूरी टीम उनके ऊपर ही मुतेगी। आज जो तड़ी पा रहे बाहर गए हैं, आएंगे, मिलेंगे। सनातन बहुत बड़ा है हमारी सेना, कहाँ भागेंगे, किधर तक भागेंगे, तभी तो आएंगे और दिख जाएंगे कौन किस पे मुतेगा। अच्छा कार्य किया है, क्योंकि जब तक अगर जो लोग कुछ भी बोलते हैं गलत, अगर विपक्ष में अगर नहीं बोला जाएगा ना, तो ये कुछ भी बोल के चले जाएंगे। और बोलते हैं कि ब्राह्मणों को बोला है, ठाकुरों को बोला है, यादव को बोला, लेकिन हर एक इंसान क्षत्रिय होता है, हर एक इंसान ब्राह्मण होता है, हर एक इंसान शूद्र होता है, हर एक इंसान वैश्य होता है। ये उसको हमको समझाना है कि जिस दिन वो मिलेगा उसको हम बताएंगे कि ये ब्राह्मणों के प्रति जो टिप्पणी की है उसको हम सबक सिखाएंगे कि ये दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं करेगा। अगर वो अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो सनातन सेना के सामने आके खड़ा होके दिखा दे, और फिर देखो कितने उसको जूते पड़ते हैं, वो कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे अच्छी बात मैं ये बोलता हूँ कि ये मीडिया के थ्रू अगर पूरा समाज में ये बात अगर जाएगी तो हमारा समाज भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा हिंदुत्व जो है ना सोया हुआ है, अभी भी हिंदुत्व सोया हुआ है, क्योंकि हिंदू अभी तक जागा नहीं है पूरी तरीके से। और जिस दिन हिंदू पूरी तरीके से जाग जाएगा उस दिन इन कुत्तों को ना सबक सिखाना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि आज जो सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो थोड़ा सा मोर्चा निकाला है शांतिपूर्वक, लेकिन उसमें सारे हिंदू नहीं आए हैं। अगर कोई मुसलमान के पक्ष में बोला होता तो बच्चा यहाँ पे आके खड़ा हो जाता, क्योंकि उनके अंदर एकता है, हमारे अंदर एकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे अंदर कोई एकता नहीं है। क्यों एकता नहीं है? क्योंकि हम जातिवाद में बटे हुए हैं। हम ठाकुरों में बटे हैं, हम ब्राह्मणों में बटे हुए हैं, हम यादवों में बटे हुए हैं, हर एक जाति में बटे हुए हैं। लेकिन मुसलमान कोई भी जाति में बटा हुआ नहीं, वो एक है। इसीलिए वो हर एक मुद्दे को ताकतवर बना लेता है, हम लोग ताकतवर नहीं बना पाते हैं। लेकिन सनातन सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह जी ने जो ये काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। इससे लोगों को थोड़ा तो ज्ञान होगा, जी सर, थोड़ी तो सीख मिलेगी। तो इसीलिए मैं अपनी भाषा को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए ले रहा टेंशन मत लीजिए।
सर कटता है, सर जरूरी, माइक जरूरी नहीं है। यस, क्या कहना चाहेंगे जो अनुराग कश्यप जी ने जो टिप्पणी की है अभद्र भाषा का, उसके बारे में जो आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं राजन मिश्रा, ब्राह्मण सेवा फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज अनुराग कश्यप जी ने जो ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र भाषा का टिप्पणी किया है, उनके खिलाफ पूरे भारत देश में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी। और हमारा सभी ब्राह्मण परिवार, सभी सनातनी परिवार थे, अगर जो भी ब्राह्मणों के ऊपर अभद्र भाषा टिप्पणी करता है उसके खिलाफ देश के कानून से हमारी यही मांग है कि अगर देश में किसी भी जाति के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, अभद्र टिप्पणी करता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, थैंक यू। रोड पे ले जाकर के जूते मारने चाहिए जी। ये जूते क्या लायक है? बिल्कुल। ऐसे टिप्पणी करना चाहिए? ब्राह्मणों का करना चाहिए क्या? ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अरे आदर के सम्मानीय पात्र हैं, उनको आप ऐसा बात करते हो? अरे ऐसे बेवकूफ़ आदमी को तो जिंदा जला जाना चाहिए साले को। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओके सर।